इसराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। ये जंग रुकी नहीं, लेकिन अब इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भीषण जंग छिड़ गई है और दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों लेबनान में हुए इसराइली हमलों में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्ला समेत कई सशस्त्र समूहों ने इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही हमास के समर्थन में हमले किए हैं। इन समूहों के हमले के जवाब में इसराइल भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी मित्र देशों के सेनाओं के साथ मिलकर सीरिया और यमन में सशस्त्र समूहों के अड्डों को निशाना बनाया है। ये संघर्ष ऐसे समय हो रहा है जब विश्वभर के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें यह आशंका है कि यह संघर्ष और अधिक बढ़ सकता है और इसमें कई देश भी शामिल हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर पश्चिम एशिया में युद्ध के कितने मोर्चे खुले हुए हैं। इसराइल और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए इसके इलाकों में हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इसराइलियों की जानें गई थीं और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस दौरान हमास लड़ाके 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इन बंधकों में से कई लोगों को छुड़ा लिया गया है, हालांकि दर्जनों लोग अभी भी गाजा में बंधक हैं। वहीं इसराइल के जवाबी हमलों में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा के 24 लाख लोगों में से 20 लाख से ज़्यादा को अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, उनमें आधे बच्चे शामिल हैं। इसराइल और हमास युद्ध में हमास को उस वक्त हमास बड़ा झटका लगा जब 31 जुलाई को इसके राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। 31 जुलाई को हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। पेजेशिकियन के शपथ समारोह में 50 से अधिक देशों के नेता पहुंचे थे। इन नेताओं में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल ने हमास को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया था। इसके लिए इसराइली सेना ने गाजा में हवाई और जमीनी हमले किए। इस तरह से हमास और इसराइल के बीच बीते करीब 1 साल से खूनी जंग जारी है। हालांकि कई देशों के प्रयास से दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर बात भी हुई है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसराइल और हिजबुल्ला। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्ला ने सीमा पर इसराइली सैन्य चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्ला ने हमास का समर्थन करने के लिए 8 अक्टूबर को इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया। तब से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच गोलीबारी जारी है। इसराइली सेना लगातार हमलों से हिजबुल्ला इसराइल लेबनान सीमा से और पीछे हटाना चाहती है। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हिजबुल्ला ने कहा है कि वह तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक कि इसराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन जाती। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हिजबुल्ला के कई कमांडरों को ढेर कर दिया है। 27 सितंबर को इसराइली सेना ने हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इसराइल और ईरान। इसराइल और हमास के युद्ध के बाद कई बार ईरान और इसराइल आमने सामने आए। इस तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को हुई, जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के अल-कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इसराइल पर लगाया गया। इसके बाद 13 अप्रैल को ईरानी सेना ने प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ मिलकर इसराइल और इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर जवाबी हमले किए। इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया था। इस हमले को इजराइल हमास युद्ध के परिणाम के रूप में देखा गया और यह ईरान द्वारा इसराइल पर उसके प्रॉक्सी संघर्ष की शुरुआत के बाद से पहला सीधा हमला था। इसराइल ने कहा कि 99% हथियारों को नष्ट कर दिया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद एक बार फिर ईरान ने इसराइल पर हमले की चेतावनी दी है। इसराइल सीरिया। हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इसराइली सेना सीरिया में भी हमले कर रही है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं और सीरिया में ईरान और उसके सहयोगी हिजबुल्ला को खुलेआम निशाना बनाया है। इसराइली सेना ने विशेष रूप से राजधानी दमिश्क के आसपास हमले किए हैं, जहां हिजबुल्ला की उपस्थिति अधिक मजबूत है। कहा जाता है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार को वर्षों से ईरान का समर्थन प्राप्त है। देश के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न गुटों का नियंत्रण है। इसराइल इराक। हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद इराक के सशस्त्र समूह अल-वलाई ने इसराइल पर हमले की धमकी दी है। इसने लेबनान या इसकी सीमाओं पर इसराइली सेना के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने लोगों को भेजने की बात कही है। अब तक इराक के शिया समूह ने इसराइल के विरुद्ध सीमित हमले किए हैं, जिसका इसराइली सेना ने भी जवाब दिया है। इसराइल यमन। पिछले 2 दिनों में हुती विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर मिसाइलें दागे जाने के बाद इसराइल की सेना ने 29 सितंबर 2024 को यमन में हुती ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के एक और मोर्चा खुल गया। इसराइल का दावा है कि पिछले 1 साल से हुती ईरान के निर्देश और वित्तपोषण के तहत और इराकी सशस्त्र समूह के सहयोग से इसराइल पर हमला कर रहा है। लाल सागर संकट। पिछले साल 19 अक्टूबर से लाल सागर में संकट चल रहा है। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने गाजा पट्टी पर युद्ध को समाप्त करने की मांग करते हुए इसराइल पर मिसाइलों और सशस्त्र ड्रोनों को लॉन्च किया। हुती विद्रोहियों ने तब से लाल सागर में दर्जनों व्यापारी और नौसैनिक जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और उन पर हवाई हमले किए हैं। इसके कारण इसराइल, अमेरिका और सहयोगी बलों ने जवाब में सैकड़ों हवाई हमले किए गए हैं। इसी साल अप्रैल में रूस से भारत जा रहे एक तेल टैंकर पर यमन के हुती ने लाल सागर में मिसाइलों से हमला किया था। उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर को निशाना बनाया था। सीरिया में अमेरिकी हमले।
हाल में सीरिया में अमेरिका ने हवाई हमला किया। इसमें इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े 37 आतंकी मारे गए। अमेरिका की सेना ने दावा किया कि आतंकियों के कई ठिकानों पर हमले किए गए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी सीरिया पर हमला किया। इसमें अलकायदा से जुड़े हुर्रस अल-दीन समूह के शीर्ष नेता और 8 अन्य को निशाना बनाया गया। इन आतंकियों पर सैन्य अभियानों की निगरानी का जिम्मा था। इसके साथ ही मध्य सीरिया में आईएस के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया गया। इसमें 28 आतंकी मारे गए। इनमें 4 सीरियाई नेता शामिल थे। अमेरिकी सेना के मुताबिक हवाई हमले के जरिए अमेरिकी हितों के साथ साथ हमारे सहयोगियों और साझेदारों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की आईएसआईएस की तैयारी को ध्वस्त किया गया। सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की सेना पूर्वोत्तर सीरिया में अपने प्रमुख सहयोगियों कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज को सहायता देती हैं।